नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हिंदी यानी हमारी राष्ट्रभाषा। इसी हफ्ते 14 सितंबर को देश ने हिंदी दिवस मनाया। हिंदी उत्सव देश भर में अभी चल ही रहा है और एबीपी न्यूज लेकर आया है ब्लॉगर्स का सम्मान। साइबर संसार में अपनी कलम की ताकत से कुछ नया रचने वाले ब्लॉगरों को एबीपी न्यूज सम्मानित कर रहा है। एबीपी न्यूज के हिंदी उत्सव समारोह में 2 बेस्ट ब्लॉगरों को सम्मानित किया जाएगा। दोनों ही ब्लॉगर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ मशहूर कवि कुमार विश्वास जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, वो भी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो इसके पहले इन दोनों का परिचय और विस्तार से मैं अपने दर्शकों को करवाऊं। सबसे पहले हिंदी दिवस पर कविता के जरिए आगाज हो जाए। मैं इंटरनेट को हिंदी में अंतर्नेत्र बोलता हूँ जी। तो ये जो अंतर्नेत्र है हिंदी का नया, और इसमें नया जो लोग लिख रहे हैं, मैंने कभी ये कहा था कि फलक पर भोर की दुल्हन यूँ सज के आई है, कि ये दिन उगा है कि सूरज के घर सगाई है, अभी भी आते हैं आंसू मेरी कहानी में, कलम में शुक्र खुदा है कि रोशनाई है। एक नया संसार जो अंतर्नेत्र का है, इंटरनेट का है, उसमें हिंदी अपना वर्चस्व बना रही है, क्योंकि उसकी शक्ति जो है वो हजारों साल से सिद्ध है। लेकिन इस नई तकनीक जो बाहर से आई है उसे वो अंगीकार कर रही है। ऐसे में एबीपी ने पिछले वर्ष भी ब्लॉगर्स को सम्मानित किया और लगातार हिंदी दिवस का ये समारोह मनाया। मैं शुभकामना देता हूँ इस चैनल को भी और आप दोनों साथियों को भी कि आप एक ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ संवाद दोनों तरफ से चल रहा है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और आशा करता हूँ कि माइक्रो ब्लॉगिंग में और ब्लॉगिंग के बीच में जो संवाद कहने की क्षमता हिंदी के पास है, उसके बारे में आप बता पाएंगे कि पूरी दुनिया की सारी भाषाओं में केवल हमारी 2 जिंदा ज़बानें हिंदी और उर्दू ऐसी हैं जिनके लिए आज भी सड़क पर, चौराहे पर, मैदान में रातों रात बड़े से बड़े रईस, बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े रंक जमीन पर बैठते हैं, सड़क पर बैठते हैं और उसकी शायरी ऊपर बैठकर रात भर सुनाई जाती है। मैं खुद ही सुबह 4 बजे तक अभी कल बड़ौत में कविताएं सुना के लौटा हूं। तो ये केवल दिल की भी भाषा है, इसलिए भी। लेकिन जब तक कुमार विश्वास सुरों के जरिए कुछ ना सुनाए तब तक महफिल अधूरी सी लगती है, और वो भी बात जब हिंदी दिवस की हो, हिंदी उत्सव की हो, तब और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सुरों के जरिए कुछ शानदार पढ़ता हूँ। जो हिंदी वालों को कहते थे कि हिंदी वाले हैं, ये तो चलता था ना, हिंदी मीडियम है, मेरे वक्त में बहुत चलता था। आज जब वो देखते हैं कि हिंदी की कविता गूगल हेडक्वार्टर्स जा रही है, कैलिफोर्निया जा रही है, पूरी दुनिया में गाई जा रही है, फेसबुक पर उसका जलवा है, तो मुझे 4 पंक्तियां अपनी याद आती हैं कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। जो भी है अंग्रेजी दाल हो गया, मेरा कोई अंग्रेजी से विरोध नहीं है, भाषा से विरोध नहीं करना चाहिए, भाषा तो सब बहने हैं, लेकिन जो अंग्रेजियत में इतने हैं, मैं ये मानता हूं कि वहीदा रहमान जी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत सुंदर हैं, अंग्रेजी अच्छी जबान है, वहीदा जी भी बहुत सुंदर है, पर मेरी माँ से सुंदर नहीं हो सकती। मेरी माँ दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। ऐसे ही अंग्रेजी अच्छी हो सकती है और भाषा अच्छी हो सकती है, लेकिन मेरी हिंदी से अच्छी नहीं हो सकती, जिसमें मैंने अपनी आंख खोली है कि यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो, विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो, अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। तो अगर विश्व में हिंदी पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर है, तो ये हिंदी के कवियों का नहीं, हम ब्लॉगर्स का नहीं, हमारी माँ का सम्मान है। और आप जैसे लोग इसे जन जन तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं विश्व भर में। हमारी ये बातचीत तो लगातार जारी रहेगी ही, लेकिन बेस्ट ब्लॉगर्स का सम्मान जिन्हें मिल रहा है, उसमें पहला नाम है कायनात काजी का। कायनात को सम्मान देने से पहले उनकी कहानी देखिए। साहित्य और फोटोग्राफी में डूबे रहना कायनात का शौक है। इसी शौक को कायनात ने अपनी ताकत बनाया और शुरू किया एक ऐसा ब्लॉग जो अपने आप में अनोखा है। राहगिरी हिंदी का पहला ट्रेवल फोटोग्राफी ब्लॉग। यहाँ आपको मिलेंगी भारत के अनछुए पहलुओं और अनदेखी जगहों की बेहद खूबसूरत तस्वीरें और उनसे जुड़ी ढेर सारी जानकारियाँ। कायनात काजी महज 3 सालों में देश विदेश में करीब 76,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी हैं। जहाँ भी जाती हूँ अपने अनुभवों को लिखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो कुछ मैंने अपनी यात्रा में सीखा, जाना, वो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ और मेरे अनुभवों से लोग उस जगह को ज़्यादा बेहतर समझें।
ऐसी कायनात क्या कभी आपने देखी है कहीं, कुमार विश्वास जी? नहीं, अच्छी बात है। और देखिए, भारत जो है वो मेल मिलाप का देश है। राहुल संकृत्यायन जी ने भारत भर में यात्राएं की और हमें ये बताया कि हम कैसे देख सकते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, आद्य शंकराचार्य जी पर मैं अभी एबीपी की प्रस्तुति देख रहा था, कितना बड़ा विचार रहा होगा उनका कि वो दक्षिण से चले और उन्होंने मर्यादा स्थापित की कि दक्षिण में होने वाला नारियल वो केदार धाम में पूछा जाएगा और गंगोत्री से निकला हुआ गंगा जल दक्षिण के अभिषेक के काम आएगा। सो ये धार्मिक भावना के साथ भारत का भ्रमण, हमारी जितनी तीर्थ यात्राएं हैं उनमें धार्मिक उद्देश्यों के साथ इस विराट राष्ट्र को, इस बड़े राष्ट्र को जो वैविध्य भरा हुआ है। स्पेन जाइए, मैं कई देशों में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां 10-10 महीने सूरज नहीं निकला। अगर जनवरी में बच्चा पैदा हो तो 9 महीने बाद उसको गूगल पे दिखाना पड़ता है सन दिस इज सन, उसे पता ही नहीं सन कैसा होता है। ये देश है जिसमें 6 ऋतुएं, जिसमें ग्रीष्म भी प्रचंडता के साथ है, शीत भी अद्भुत तरीके से है, पतझड़ भी है, हेमंत भी है, बसंत भी है, जिसमें प्रकृति श्रृंगार करती है। ऐसे में कायनात, अगर पूरी कायनात घूम रही है, भारत अपने आप में पूरी कायनात है, और अगर ये घूम रही है और लिख रही है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। और आशा करते हैं कि हिंदी जिस समय वैश्विक स्तर पर पढ़ने के लिए स्वीकार्य हो जाएगी, जब ब्राजील के लोग पढ़ने लगेंगे, जब रूस के लोग हिंदी से पढ़ने लगेंगे, उन दिनों भारत देखने का तरीका इनके ब्लॉग से निकलेगा। ऐसी में शुभकामनाएं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि जल्द ही इस तरह के दिन आए। फिलहाल कायनात की कहानी तो हमने देख ली है, लेकिन विष्णु शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एबीपी न्यूज के हिंदी उत्सव में हिंदी ब्लॉगर्स का सम्मान जीतने वाले हमारे दूसरे ब्लॉगर से भी अब आपको मिलवाते हैं। इनका नाम है विष्णु शर्मा। पहले इनकी कहानी देखिए। नाम विष्णु शर्मा, ब्लॉग इतिहास गवाह। आगरा यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में एमफिल और पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा करने के बाद विष्णु ने आगरा में ही दैनिक जागरण के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इतिहास में रुचि रखने वाले विष्णु ने जब निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी देखी तो उन्होंने इतिहास को सही तरीके से न दिखाने और फिल्म के दौरान की गई गलतियों पर एक ब्लॉग लिखा। वो इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके बाद विष्णु ने इतिहास के महापुरुषों के बारे में इतिहास गवाह नाम से एक ब्लॉग शुरू कर दिया। जिस तरह से बाजीराव को पेश किया गया कि आशिक मिजाज, बाजीराव दरअसल वैसा था नहीं, तो मुझे लगा कि उसको सामने आना जरूरी है। मैंने वो बाजीराव पर एक ब्लॉग लिखा। संजय लीला भंसाली को भी एक दोस्त के थ्रू भेजा गया। उन्हें लगा ये प्रीक्वल का आइडिया है जो मैं अगली फिल्म में ले सकता हूँ, तो उससे मुझे थोड़ा उत्साह हुआ। विष्णु ने न सिर्फ अपने ब्लॉग में इतिहास के रोचक तथ्यों को रखा, बल्कि महानायक अमिताभ बच्चन के एक ब्लॉग की गलती को भी पकड़ा। उसके बाद अमिताभ ने अपने ब्लॉग में उनका जिक्र किया। इतिहास हमें सबक भी देता है, इतिहास हमें सिखाता भी है और इतिहास भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन भी करता है। फिलहाल अब वक्त हो चला है हमारे दोनों ही ब्लॉगर्स को हम सम्मान दें। सबसे पहले कायनात काजी। कायनात, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आप इसी तरह लिखती रहें और पूरी दुनिया को भारत दिखाती रहें अपनी लेखनी के माध्यम से। विष्णु शर्मा जी, अब आपकी बारी। आपको हमारे ऐसे योद्धाओं और हमारे ऐसे नायकों को, जिन्हें इतिहास, बहुत अच्छी पंक्ति है, इतिहास भूल से रचकर जिनको भूल गया दिनकर जी, जिनकी हड्डी पर धर्म ध्वजा लहराती है। तो इस देश की ध्वजा जिनकी हड्डियों पर लहराई है, अगर उन्हें आप याद दिला रहे हैं तो बहुत ही मंगल का काम कर रहे हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए। हिंदी की कविताओं की बात आएगी और वो भी युवा पीढ़ी में पहुंचाने की बात आएगी, तो मुझे लगता है आज के दौर में सबसे पहला नाम कुमार विश्वास का। तो एक और कविता के साथ आगे बढ़ते हैं और उसके बाद इंटरनेट पे हिंदी की महत्ता किस तरह से बढ़ती चली जा रही है, उससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल होगा। मैंने अभी एक कविता लिखी कि अजब सी ऊब शामिल हो गई है रोज जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी ही आहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लिपटे हैं चौखट पर, अचानक सब की सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, अचानक सब की सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, तमन्ना सब उछलकर हाथ बन जाने को मचली हैं, मेरी आंखों में उम्मीदों का तारा झिलमिलाया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है, तुम्हारा फोन आया है। तो ये तुम्हारा फोन आया है, ये हिंदी की कविता का विषय नहीं हो सकता, और खासकर गीत में तो हो ही नहीं सकता। संदेश आया है, पत्र आया है, लेकिन जब फोन है, जब मोबाइल है, जब व्हाट्सएप है, जब ट्विटर पे डीएम है, तो आपको डीएम भी लिखना पड़ेगा। इंटरनेट पर हिंदी भाषा की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती हुई चली जा रही है, तो इसके पीछे की सोच क्या नजर आती है आपको? देखिए, आप जैसे जैसे यांत्रिक होंगे, आपकी संवेदनाएं और ज्यादा प्रखर होंगी। हमारे एक कवि हैं मंगल नसीम साहब, उनकी 4 पंक्तियां मैं अक्सर इस संदर्भ में सुनाता हूं। नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है,
बस इतना है कि अब वो मन नहीं है, मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं है। आई एम डैम श्योर, मैं अपने बारे में पूरी तरह श्योर हूं, कंफर्म हूं, मुझे पता है, पर मैं आपके विषय में अभी तक तय नहीं कर पा रहा कि आपको कैसे डील करूं। तो भाषा वो जो कह दे, भवानी दादा ने कहा जिस तरह हम सोचते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद ही हमसे बड़ा तू देख। आपने जिक्र किया था कि हिंदी को क्लिष्ट या कठिन लिखना ज्यादा आसान है, लेकिन हिंदी को आसान लिखना बहुत कठिन है। किसी भी भाषा में किसी भी कठिन लिखना बहुत सरल है और सरल लिखा बहुत कठिन है। देखिए, लेकिन क्या बताएं चित्रा, हमारे यहाँ दो कवि हुए जिन्होंने रामकथा लिखी। एक केशव हुए, महाकवि केशव ओरछक, और एक पूज्य तुलसी हुए, जो भारत के सांस्कृतिक भाष्य हैं। हिंदुस्तान समझना है, भारतीयता समझनी है, हिंदुत्व समझना है, ये वाला नहीं जिसके ठेकेदार आजकल घूम रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री भी गालियां देते हैं। अगर सच में सनातन धर्म की व्याख्याएं समझनी है, राम समझने हैं, तो आप मानस पढ़िए जरूर। आप बाबा तुलसी को जरूर पढ़िए, कविता पल्ली पढ़िए, विनय पत्रिका पढ़िए। इन दोनों ने रामकथा लिखी। केशव ने जो रामकथा लिखी वो राजा के दरबार में बैठ के लिखी। ओरछा के नरेश का उन्हें स्नेह प्राप्त था, वो उनके राज्य कवि थे, और बड़े दूर तक बात फैली गई। बाबा तुलसी ने कथा लिखी तो घाट पर बैठकर लिखी, और बनारस के लोगों ने उनको बड़ा अजीब किया। केशव तो इतने नाराज हैं हिंदी में लिखने के कि उन्होंने कहा कि भाषा बोल न जानी है जिनके कुल के दास। हमारे तो घर के नौकर भी संस्कृत बोलते हैं और मैंने हिंदी में लिखी, बताओ मतलब कैसा उन्हें गिल्ट महसूस हो रहा है, ग्लानि बोध में है। भाषा बोल न जानी है जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता लिखी जड़मति केशव दास। खुद को गाली दी। लेकिन बाबा ने कहा कि ये तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि रामायण, मैंने सब जगह से लेके कुछ गाया है, लेकिन मेरी माँ आज अपने पूजा गृह में भगवान के पास बाबा तुलसी की लिखी हुई कविता की पुस्तक लिखती है, और मैं लाखों करोड़ों लोग फेसबुक पे जोड़ लूं, उसके बाद भी मैं इतना अपडेट नहीं हुआ हूं, मेरी बेटी इतनी अपडेट नहीं हुई है कि वो शौचालय से आके बिना हाथ धोए तुलसी का गुटका छू ले। हमारे अंदर आज भी उसमें ईश्वरत्व और देवत्व की स्थापना का लक्ष्य देखा जाता है। ये हिंदी का चमत्कार है, ये माँ का चमत्कार है, भाषा का चमत्कार है कि बाबा जो हैं वो 24 घंटे गाए जाने वाले अकेले कवि हैं। हम यार यहाँ रात हो जाती है, हम सो जाते हैं, कैलिफोर्निया में दिन निकलता है, एक आस्तिक के घर पर सुबह सुबह टेप बजता है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन शरण, बाबा वहां भी गाए जा रहे हैं। हमारी ये खास पेशकश एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो कुमार विश्वास की और भी शानदार कविताएं होंगी आपके सामने। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एबीपी न्यूज। मैंने एक गीत का, उसकी पहली पंक्ति यहां से है कि लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना आए, लोग कहते हैं मुझे प्यार सिखाना आए, मैं जो गा दूं तो वही सारा जमाना गाए। फिर भी एक गीत है जो प्राणों में चुपचाप पड़ा, कई जन्मों से मेरे होठों पे आना चाहे। आखिरी गीत वही, एक बस गीत वही, मुझसे गवा दे सावन, इश्क बुझता है इसे कुछ तो हवा दे सावन। तो जो एक गीत प्राण में पड़ा हुआ है वो आ नहीं रहा है, उसके चक्कर में बाकी गीत आ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है वो कभी कभी आएगा, जब तक लय है, जब तक हृदय की ताल है, धमनियों में रक्त का नर्तन है, तब तक कविता गाई जाएगी। लेकिन एक और कविता है जो किसी से भी पूछे, जो भी कुमार विश्वास को जानता होगा उस कविता को जरूर गुनगुनाता होगा। कोई दीवाना कहता है। मेरे साथ क्या हुआ है, जैसे ये 2002 में आपने लिखी थी जी। बच्चन जी हैं, जैसे अभी हम उन पर ऊपर कार्यक्रम करते हैं, मुझे लगता है जैसे बच्चन जी हैं, उनकी सर्वश्रेष्ठ कविता मधुशाला नहीं है। मधुशाला पहली बार जब बीएचयू में सुनाई गई तो उसके 130 से अधिक पद जो थे वो पहली एक साथ ही सुना दिए। उसमें एक सरलता है, एक लास्य है, एक सहजता है, लेकिन वो बच्चन जी का उत्कर्ष नहीं है। आप निशा निमंत्रण पढ़िए बच्चन जी की, और अन्य कविताएं पढ़िए, वो और अद्भुत है। उनके पास अंग्रेजी के थॉट प्रोसेस भी हैं, जो कि हेनरी डब्ल्यू लॉन्गफेलो पर उन्होंने पीएचडी की बच्चन जी ने। लेकिन लोकप्रियता, मेरे साथ भी ये एक अजीब संयोग है, ऐसा दुर्योग कह लीजिए, कि मेरी लोकप्रियता जिस कविता से हुई वो मेरी श्रेष्ठतम कविताओं में नहीं है जैसा मुझे लगता है। मेरी श्रेष्ठतम कविताओं में कारगिल है, मध्यंतिका है, जो मैंने एक छोटी बच्ची पर कविता लिखी थी, माँ पर जो कविताएं लिखी हैं वो हैं, प्रेम पर कविताएं जो लिखी हैं वो हैं, हार गया तन मन पुकार कर तुम्हें, कितने एकाकी हैं प्यार कर तुम्हें। एक मैंने कविता लिखी जब विवाह हो रहा है प्रेमिका का, उस समय की कविता है कि कल तक जो हमको तुमको मिलवा देती थी, उन सखियों के प्रश्नों ने टोका तो होगा, साजन की अंजुरी पर अंजुरी कांपी होगी,
मेरी सुधियों ने रास्ता रोका तो होगा। ऐसे गीत लिखे, लेकिन उस कविता से प्रसिद्ध हो गया। कोई दीवाना कहता है, उसको सब सुन चुके हैं, उसको क्या सुनवाना। आप मित्रों से बात करते ज्यादा नहीं, हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं और बिना उस कविता के मैं आपको जाने नहीं दूंगी। लेकिन चलते चलते हिंदी का भविष्य कुमार विश्वास अपनी नजरों में क्या देखते हैं? मैं देखता हूं कि हिंदी का भविष्य, एक तो मुझे उन लोगों से शिकायत है जो हिंदी पर जिंदा हैं लेकिन हिंदी वाले होने पर जिन्हें शर्म है जी, जो हिंदी में गाने लिखते हैं, हिंदी में धुन बजवाते हैं, हिंदी फिल्मों में लिखते हैं, और जब पुरस्कार समारोह में जाते हैं बेस्ट गीतकार का अवार्ड लेने के लिए, सर्वश्रेष्ठ गीतकार का, तो अंग्रेजी में धन्यवाद देते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर, माय व्यूअर्स। भैया अंग्रेजी में ये गाना लिख के दिखा दे। मुझे तो हिंदी वाला होने पर अद्भुत रूप से अहंकार है, स्वाभिमान भी नहीं है। मैं इस बात से बड़ा चमत्कृत हूं कि मैं एक ऐसी माँ के गोद में पैदा हुआ हूं जिसके पास रत्नाकर जैसा रससिद्ध कवि है, जिसके पास मीरा जैसी बेटी है, जिसके पास महादेवी जैसी पुत्री है। मिलन का मत नाम ले रे मैं विरह में चिरहूं, पंत रहने दो होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पीड़ा का इतना आत्मगौरव गाने वाले, इसके पास महाप्राण निराला जैसा न केवल कवि है बल्कि जीवन को अपने उदात्तता के सीख देने वाला एक बहुत बड़ा व्यक्ति भी है। तो मुझे जब कोई मुझसे कहता है कि ये हिंदी के शेक्सपियर हैं साहब, तो मैं कहता हूं कि ये अजीब बात है। आप शेक्सपियर के लिए बोलिएगा कि वो अंग्रेजी के तुलसीदास हैं या वो अंग्रेजी के निराला हैं, क्योंकि हिंदी का विस्तार बड़ा है। तो ये जो हमारी सोच है उसको बदलना होगा। इस कार्यक्रम का हम यहाँ पर समापन करेंगे। उम्मीद यही कि जो हिंदी हमारी मन की भाषा है, हमारी आत्मा की भाषा है, उसे हम मान दें, सम्मान दें, और चलते चलते कुमार विश्वास का वो गाना, वो कविता, वो छंद जिसके बिना कुमार विश्वास किसी भी मंच पर अधूरे हैं। कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।